तो नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग परेशान हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है इस व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे समाप्त किया जाए। तो आज इस वीडियो में हम आपको वो उसका उपाय बताने वाले हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिस व्यक्ति का नशा समाप्त ना हो, केवल केवल ये उपाय कर ले तो उस व्यक्ति का सारा नशा अवश्य रूप से समाप्त होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा, तो उपाय ध्यान से सुनेगा। देखिए, अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, उसके नशे के कारण आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ज्यादा एक तरह से कलह का माहौल है, बेकार माहौल हो चुका है और आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। जितने भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा भतीजा या घर का कोई भी सदस्य है तो वो नशा करता है और आप लोग उसके नशे के कारण बहुत ज्यादा परेशान है। आपने उसके नशे के कारण क्या क्या नहीं किया, आपने बहुत ज्यादा डॉक्टर को दिखाया, बहुत ज्यादा दवाई करवाई, बहुत ज्यादा आपने उसके लिए मतलब बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च कर दिए, लेकिन उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। वो नशा छोड़ना चाहता भी है तो भी उसका जो नशा है वो नहीं छूट रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि इस व्यक्ति का सारा नशा समाप्त हो जाए, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर। देखिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें आप लोगों को भी पता है कि बहुत सारे भक्त आते हैं, लाखों की भीड़ आती है ना। तो जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो जैसे कि आपको पता है कि वो लोग अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पत्र के द्वारा पहुंचाते हैं, मतलब पत्र वो भेजते हैं। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े उसमें बहुत सारे ऐसे पत्र थे कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि वो व्यक्ति नशा करना छोड़ दे। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए थे और कहा था केवल केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है वह तुरंत नशा करना छोड़ देगा। गुरुदेव के द्वारा बताया गया ये उपाय लोगों ने किया और उपाय करने के बाद मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से उस व्यक्ति का जो नशा है 1 से 1.5 महीने के अंदर समाप्त हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को करने लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले जो हमारा उपाय है इसमें आपको करना क्या है, ये उपाय आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में बहुत ज्यादा नशा करता है। ठीक, उसके बाद मैं आपको औषधि वाला भी उपाय बताऊंगा जो कि घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। लेकिन जो पहला उपाय है आपको उसी व्यक्ति से कराना है। कराना क्या है, 1 लोटा जल और 3 काली तिल से। क्या क्या, 1 लोटा जल लेना है और 3 काली तिल ले लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग क्या है कंफ्यूज रहते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, आपको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको काली तिल लेना है। ठीक, तो आपने काली तिल ले लिया। काली तिल के साथ साथ आपको 1 लोटा जल चाहिए। क्या चाहिए, 1 लोटा जल। अब 1 लोटा जो है सबसे पहले जो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, तांबे के लोटे में। ठीक, तांबे के लोटे में ले लिया। तांबे के लोटे में लेने के बाद आपको क्या करना है, वो जो जल है वो आपके घर का भी होना चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, तो घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं भरना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, 3 काली तिल डाल लेना है और लेके उसको भेज देना है कहा, सीधा सीधा शिव मंदिर। जब वो व्यक्ति शिव मंदिर पहुंच जाएगा तो उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हुआ है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करिए। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। आपको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद उससे बोलिए कि महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कौन सा, श्रवणेश्वर महादेव। तो उसको बोलेगा कि श्रवणेश्वर महादेव का नाम लेके क्या है, जल अर्पित करके। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर वो व्यक्ति और कोई औषधि नहीं और कोई उपाय नहीं, केवल और केवल श्रवणेश्वर महादेव का ये उपाय 1 से 1.5 महीने के अंदर करता है लगातार,
तो उसका जितना भी नशा है सारा का सारा समाप्त होगा ही होगा। अब देखिए हमको भी पता और आपको भी पता है कि जो कोई व्यक्ति नशा करता है ना वो पूजा पाठ में विश्वास रखता है ना वो कोई उपाय में विश्वास रखता है। तो जितने भी घर के लोग हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका भाई नशा करता है, जिनका बेटा भतीजा घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, आप इनका जो नशा है वो कैसे छुड़ाएंगे चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले उपाय में आपको चाहिए 1 लोटा जल और उसमें 3 बूंद गंगा जल। क्या क्या चाहिए? 1 लोटा जल चाहिए, 3 बूंद गंगा जल। और ये देखिए महिलाएं जितनी भी है पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद बाबा को कुंडकेश्वर, कौन से? देखिए पहले उपाय में हमारा श्रमभेश्वर था, लेकिन इसमें कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांग लेना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान कर दीजिए। हमारे घर का एक व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति होगा उसका नाम भी ले लीजिएगा, बहुत ज्यादा नशा करता है, कृपया करके किसी उपाय बताइए और अपना जल आप चढ़ा दीजिए। जब आप जल चढ़ाएंगे और जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो वो साधारण जल तो है नहीं, चाहे आपने उसको औषधि के रूप में मांगा है ना तो वो औषधि गिर रही है, दवाई गिर रही है। आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना है, कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, या गली उसको भर लीजिए। भर लिया, भरने के बाद आप उसको लेके आ जाइए चुपचाप घर आ गए। अब वो औषधि है, अब आपको उसी व्यक्ति को पिलाना है जो कि आपके घर में नशा करता है। अब देखिए कुछ कुछ लोग होते हैं जो साधारण रूप से पी लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं पीते। तो आपको क्या करना है, अगर पी लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने से मना करते हैं तब आपको इसको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाएंगे? जब भी व्यक्ति चाय पीने को मांगे या जब भी व्यक्ति पानी पीने को मांगे तो पानी और चाय तो दीजिए, लेकिन 1 बूंद इसका भी मिला के दे दीजिए। वो कहते हैं कि धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका जितना भी नशा है वो समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगा। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम आते हैं अपने आखिरी उपाय की ओर, देखिए औषधि क्या है। इसमें आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है 3 बेलपत्र। क्या लेना है? केवल और केवल 3 बेलपत्र। 3 बेलपत्र ले लिया। 3 बेलपत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि आपको भी पता है पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई भी बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र होता है उसी को बेलपत्र हम लोग मानते हैं। ठीक, बेलपत्र आपने ले लिया। बेलपत्र लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको माता सूक्ष्म सुंदरी की जगह पर करना है। माता सूक्ष्म सुंदरी की जगह कहाँ होती है? देखिए जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं साइड मतलब राइट साइड में माता सूक्ष्म सुंदरी की जगह होती है। तो आप वहां अर्पित करना और माता से इसको औषधि के रूप में मांगना है। 5 मिनट तक खड़े रहिए और उसको लेके आ जाइए घर। अब वो बेलपत्र क्या है? वो औषधि है। अब आपको बेलपत्र क्या करना है, उसी व्यक्ति को खिला देना जो कि आपके घर में नशा करता है। अब देखिए साधारण रूप से खा लेता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खाने से मना करता है जब आप उसको क्या करिए, धूप में सुखवाइए उसी बेलपत्र को। सुखवाने के बाद उसे क्या कर लीजिए, पीस लीजिए। ठीक, पीस लिए। पीसने के बाद आपको क्या करना है, जैसे पीस लेंगे वो पाउडर बन जाएगा। पीसने के बाद आपको उसको खाने में, जब भी व्यक्ति खाना मांगे तो दाल में सब्जी में मिला के उसको खिला देते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कैसे भी करके भले अनजाने में ही उसके अंदर औषधि रहनी चाहिए। जैसे जैसे करके उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका जितना भी नशा है वो समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगा और 1 से 1.5 महीने के अंदर सारा का सारा नशा अवश्य रूप से समाप्त होगा ही होगा।